जनाब 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 कैसे हैं आप? प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। इस तरीके से जॉब ढूंढते हैं। और बाकी वहाँ पे वॉक इन इंटरव्यूज़ बहुत सारे होते हैं, वो टेलीग्राम वगैरह में आपको मिलना शुरू हो जाएंगे वॉक इन इंटरव्यूज़ के लिए। तो आप उसको भी कंसिडर करना वॉक इन। अच्छा, और ये आप ना माइंड से हटा दोगे मैं ना सीवियाँ यूँ हर ऑफिस में जाके बांटूंगा। ठीक है, इट विल वर्क, बट मोस्टली नॉट, राइट। ऐसा नहीं है कि आप यूँ हर ऑफिस में जाएंगे। पहली चीज़ यार, आपको वहाँ नीचे से ही ना गार्ड जो है नीचे से ही, मैंने भी ये ट्राई किया था, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, नीचे से ही आपको फारिग कर देते हैं। तो वो कहते हैं हाँ सीवी यहाँ रख दें। या कुछ ऑफिस वाले अगर आपको ऊपर भी जाने देते हैं, वहाँ पे बाहर ही लिखा होता है कि यार यू वांट टू अप्लाई, दिस इज आवर ईमेल एड्रेस एंड अप्लाई। तो समझ लें 90% 95% सब ऑनलाइन ही है यार। अब यहीं बैठ के, मैं वही कह रहा हूँ, जो यहाँ बैठ के अप्लाई करना है, वहाँ जाके क्यों अप्लाई करना है? वहाँ जाके जॉब ढूंढेंगे। ये मैंने बहुत सारे लोगों को ख्वारी होते हुए देखा। तो आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी, यहीं बैठ के जॉब ढूंढनी है। दे देना अगर टाइम मिले तो थोड़े से लोगों को वहाँ पे ऐसी फिजिकली बाय हैंड सीवी दे देना। या वहाँ पे जब आप पहुँचते हैं तो कुछ लोगों को थोड़ा सा ना सोशल होना पड़ता है। तो थोड़े से लोगों से आप क्या काम करते हैं, आप क्या काम करते हैं, इस तरह आप उनसे कुछ बातचीत करेंगे तो आप डेफिनेटली कोई ना कोई रेलेवेंट बंदा मिलेगा। या अगर आपको कोई भी जॉब चाहिए तो भाई किसी को भी सीवी दे दो, यार या मेरी सीवी ले लो, कहीं कंसिडर कर लेना, कहीं ये कर लेना, ये मुझे एक्सपीरियंस है। तो ये हो गई जॉब की बात, ट्रांसपोर्ट की बात, खाने की बात, रहने की बात। अब एक और चीज़ जो मुझे बतानी ज़रूरी मुझे, कि वहाँ पे यार स्कैम भी बहुत है, फ्रॉड भी बहुत है। आपको जॉब के नाम पे आपसे पैसे लेंगे और आपको बोलेंगे कि यार दादा हम कराएंगे आपकी जॉब, हम वेल विशर हैं, आपको 10-15 हज़ार दिरहम की जॉब मिलाएंगे, लगवा देंगे, आपको गाड़ी भी मिलेगी, ये भी मिलेगा। हाँ, तो सभी मिल रहा है वहाँ पे 10-15 हज़ार एक नए बंदे को। ऐसा नहीं होता ऐसा बिल्कुल नहीं है वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे सीन ये है कि जो इस टाइप की कंपनीज है ना, और ऐसी ऐसी हसीनाएं उन्होंने बिठाई हुई होती हैं। तो थोड़ा सा बॉयस थोड़ा सा अपने आसाब पे काबू रखना अपने, क्योंकि यहाँ की ब्यूटी और वहाँ की ब्यूटी इंटरनेशनल ब्यूटी आ गई होती है वहाँ पे। तो बंदा वैसे ही खूबसूरत उन्होंने जी रशियन गर्ल्स और जी उन्होंने यूरोप की लड़कियाँ बिठाई हुई होती हैं। तो भाई आप तो वैसे ही, मैं कुछ दिन पहले एक पिक्चर देख रहा था कि यूरोप की फकीरनी इतनी प्यारी, इस तरह कुछ एक था। तो भाई बहुत प्यारे लोग होते हैं वो। तो आप वो वैसे ही जो फर्स्ट टाइम जाते हैं एक इंटरनेशनल कंट्री के अंदर, तो वो वैसे ही हैरान ही हो जाते हैं। तो वो जी कर रहे होते हैं। तो आपने ये नहीं करना। वो उन्होंने रखा भी आप जैसे और हम जैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, उन लड़कियों को, ठीक है। तो आपने ऐसी किसी भी कंपनी के पास जो भी आपसे एक दिरहम भी मांगे, आपने नहीं देना। मैंने नहीं दिया यार। बहुत सारी कंपनीज हैं थर्ड पार्टी, यस, मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक और थर्ड पार्टी एजेंसीज होती हैं जो आपके लिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को कनेक्ट करने के लिए वो होती हैं। वो आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करेंगी। उसमें जो सबसे बड़ी कंपनी का वहाँ की नाम है वो है इनोवेशन ग्रुप। उसमें भी आप जाएं, फिजिकली जाएं, या उसके ईमेल एड्रेस आपको इंटरनेट से मिल जाएंगे। वहाँ पे आप खुद ही सीवी देते हैं। वो आपके लिए आपकी सीवी कहीं फॉरवर्ड करेंगे, उनको अच्छी लगी तो फिर आपको वो रिकमेंड करेंगे इंटरव्यू के लिए। और इस तरीके से बहुत सारे और हैं, अभी मेरे जहन में नाम नहीं आ रहे। अब गूगल में लिखेंगे ना थर्ड पार्टी हायरिंग एजेंसीज इन दुबई, बहुत सारे आ जाएंगे। जो पैसे ना चार्ज कर रहे हो आप उनसे बात करें, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात होगी, किसी को भी पैसे नहीं देने यार, सही है। और क्या है कि आइडियल सैलरी आइडियल सैलरी क्या है? Ideal salary, yeah, there is no such thing as ideal salary. Now it depends that at which level of your professional career you are. अगर आप बिल्कुल स्टार्ट में हैं तो आपके लिए बेसिक सैलरी भी चलेगी, लेकिन आपको अगर 20 साल का एक्सपीरियंस है, मोस्टली यहाँ पे यूएई के अंदर आपका जो आपके होम कंट्री का एक्सपीरियंस है वो काउंट नहीं होता। आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है, आपको 10 का है, दे विल नॉट काउंट यू। आपको लोकल एक्सपीरियंस कितना है, अनटिल एंड अनलेस कोई एक ऐसी फील्ड है जिसका एक्सपीरियंस आप दुनिया में कहीं पर भी हो, उसका इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री होता है। लेट्स से ग्राफिक डिज़ाइनर या ऐसा कुछ भी जिसमें आपको कोई कनेक्शन नहीं होता। तो ये चीज़ है। अब सैलरी अगर आप मुझसे पूछें कि अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे अपनी फैमिली छोड़ के, अपना घर छोड़ के, बीवी बच्चे अम्मा अब्बा सब छोड़ के आदमी अगर जा रहा है तो कमाने जा रहा है, तो मिनिमम
जो वहाँ पे एक अच्छी सैलरी कंसिडर की जाती है वो मैं आपको बता दूँ, दैट इज़ 5,000. 5,000 इज़ लाइक एन आइडियल गुड सैलरी, नॉट टू मच गुड, नॉट टू मच लेस, but it's considered okay salary. 5,600, 6,000, something like this. And if you are earning less than 5,000, then at least I would suggest you that 2,500-3,000 dirham से तो नीचे यार काम नहीं करना यार कहीं भी, मतलब फिर तो ख्वार ही हो रहे हो ना आप. ये तो मतलब आपने अगर जॉब ढूंढनी है, आप कह रहे हो यार बस मैंने नहीं जाना अपने होम कंट्री में, यही जॉब करूँगा, मुझे कोई भी जॉब मिल जाए, तो कोई भी जॉब मिल जाए तो भाई 2,500-3,000 dirham से नीचे नहीं रहना, क्योंकि आपका खुद का एक्सपेंस जो है वो 1,500, वही ना, अगेन आप कहाँ रहते हो उसके अकॉर्डिंग. आप अगर 10 लोगों के साथ रह रहे हो, खाना भी आप मेस का लगवाया हुआ है 200-300 dirham, समझो. लेट्स एक बेसिक कैलकुलेशन बता देता हूँ. आप रह रहे हो 5-10 लोगों के साथ, तो 500 dirham रहने का हो गया, 200-300 लगा लें, 300 dirham आपके खाने का हो गया, 500, 600, 700, 800, 200 dirham की आपकी ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगी, 1,000 ये हो गया. बाकी आप कुछ कभी कभी तो बाहर से भी बंदा खा लेता है, तो 100-150 dirham आप वो लगा लें, 100-200 dirham आप और एक्स्ट्रा कर लें कुछ भी चीज़ों के लिए, तो 1,100-1,200 dirham तो आपके वहाँ लग जाएंगे, अगर आप बिल्कुल ही हाथ रोक कर आप खर्च कर ऐसा. और अगर आपका हाथ खुला है भाई तो आप तो सारे उड़ा दोगे. तो 2,500-3,000 से नीचे नहीं काम करना, क्योंकि फ़ायदा नहीं है ना यार. 5,000 की मिल जाती है तो भाई तो पहली फुर्सत में ही यहाँ की अच्छी जॉब भी छोड़ देना, फिर वहीं चले जाना. और जो गुड सैलरी कंसीडर की जाती है, जो मतलब वाओ फैक्टर वाली सैलरी, दैट इज़ अबव 10,000, 15,000, 20,000. वहाँ पे लोग ऐसे लोग भी हैं 50,000 dirham सैलरी ले रहे हैं, लेकिन बहुत कम है. अब मैं पाकिस्तानियों की बात करूं तो वहाँ पे 14 लाख 15 लाख पाकिस्तानी रहता है. मोस्टली दोज गाइज आर लेबर्स, या तो वो इलेक्ट्रिशियन हैं, या तो वो ड्राइवर्स हैं, या तो वो वेटर हैं, इस टाइप की जॉब्स में हैं वो. तो फिर क्या सैलरी होगी उनकी? 20 तकरीबन कोई 2,000-3,000 dirham के अराउंड ही वहाँ पे मोस्टली लोग फिर इस सैलरी पे काम कर रहे हैं. तो आई होप दिस इज़ ऑल्सो क्लियर कि आइडियल सैलरी इज़ लाइक जो वहाँ पे गुड सैलरी कंसिडर की जाती है. गुड मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि आपको अगर क्रेडिट कार्ड बनवाना है तो 5,000 की सैलरी से नीचे नहीं बनता. अकाउंट खुल जाएगा आपका, लेकिन क्रेडिट कार्ड नहीं बनाएगा, तो इस वजह से बैंक उसको एक अच्छा कंसिडर नहीं करता कि ओके मैन यू आर नॉट अर्निंग दैट मच, सो दैट्स वाई. ठीक है. और अगर आप बैंक की जॉब ढूंढते हैं तो बैंक की जॉब स्टार्ट ही 5,000 से होती है. और वहाँ पर एक स्ट्रक्चर और है कि वहाँ पे थर्ड पार्टी, मोस्टली वहाँ पे थर्ड पार्टी हायरिंग होती है, कि आप काम कर रहे हो एमरेट्स एनबीडी के लिए, लेकिन आप हो पेरोल पे इनोवेशन ग्रुप के. तो इनोवेशन ने आपको हायर किया, 2 साल का वीज़ा इनोवेशन का है, लेकिन आप काम कर रहे हैं एमरेट्स एनबीडी में. उसमें भी 2 किस्म के होते हैं कि आप एमरेट्स एनबीडी एक बैंक है वहाँ पे सबसे बड़ा बैंक, तो आप उस बैंक के ही ऑफिस की प्रेमिसेस में हो तो दैट इज़ गुड. लेकिन आप अगर कहीं और बैठे हुए हो, एमरेट्स एनबीडी की प्रेमिसेस नहीं है, थर्ड पार्टी आप हो इस केस में भी दूसरे केस में भी, लेकिन आप वहाँ कहीं और बैठे हो, तो यार मज़ा नहीं है ना. फिर आप ऐसे ही रह रहे हो वहाँ पे, तो आई वुड सजेस्ट यू फिर वो ना करो, ये वाली कर लो. तो लुक फॉर ऑप्शंस, यू नो ऑप्शंस. तो ये चीज़ हो गई. और क्या रह गया भाई? क्या रह गया है? जिंदगी बहुत हार्ड है यार वहाँ पे, और पैसे बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं वहाँ पे. एक केला जो है वो 1 dirham का है. एक केला थोड़ा बड़ा सा केला होता है, 1 dirham का है वो. तो अच्छा चलो अब मैं आपको अपनी कहानी सुना देता हूँ थोड़ी सी. मैं लास्ट ईयर जनवरी के अंदर गया, लेकिन मैंने सितंबर में प्लान बना लिया था कि मुझे जाना. तो फिर मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, जैसे बहुत सारे लोग ये वीडियो भी देख रहे होंगे, आप लोगों को हेल्प आउट हो रही होगी. इसी तरह मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी, मैंने बहुत सारे दोस्त सर्च किए. मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ मैंने क्या किया. बहुत सारे मैंने यूएई के दोस्त अपने निकाले. यार मेरे कौन कौन से दोस्त स्कूल के, ये वो कौन कौन से दोस्त मेरे यूएई के अंदर हैं, उनकी मैंने लिस्ट बनाई. उसके बाद वहाँ पे जॉब किस तरह ढूंढी जाती है, गूगल में मैं ढूंढता रहा, वीडियोस देखता रहा, तो मुझे मिल गया हाँ यार ये वेबसाइट्स हैं, यहाँ पे अकाउंट बना लो. मैंने अकाउंट बनाया. अकाउंट बनाने के बाद फिर वहाँ पे किया, तो वहाँ पे मैंने फिर उन दोस्तों से कांटेक्ट किया कि यार मैं आ रहा हूँ, तो आप मुझे, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता वहाँ पे, तो आप मुझे कुछ हेल्प आउट कर दोगे
कि यार ये वाली जगह है, कि मुझे कहाँ रहना चाहिए, कहाँ खाना खाना चाहिए, कौन सी जगह सूटेबल है, कौन सी नहीं है। तो मुझे थोड़ा, क्योंकि आप नई कंट्री जाते हो तो आपको, और फर्स्ट टाइम आप एक, मैं इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा था, तो मेरे लिए थोड़ा सा वो एक नया था। तो फिर मोस्टली मैंने कोई 8 दोस्त मैंने निकाले, उसमें से एक बंदे ने मेरा सही प्रॉपरली रिस्पॉन्ड किया, 2 बंदों ने, 2 बंदों ने। तो एक बंदा यार हसन माय फ्रेंड, आई लव यू। इस बंदे ने मेरी बहुत हेल्प की। इसने मुझे बताया कि यार तू यहाँ पे रह, तेरी मैंने अकोमोडेशन यहाँ पे करवा दी है, तो तू यहाँ पे, तू एयरपोर्ट से उतरेगा, मैं तुझे लेने आऊँगा। रात 4 बज रहे थे, बारिश हो रही थी, वो बंदा मुझे लेने के लिए आया। 4 बजे मैं वहाँ पे लैंड हुआ, 7-8 बजे उसको ऑफिस जाना था, 9 बजे, तो मुझे लेने के लिए आया। क्योंकि अगेन अगर मैं खुद जाता तो शायद मेरे लिए भी सरप्राइजिंग होता। तो मुझे ये थोड़ा सा एक एज मिल गया कि एक मेरे दोस्त ने उसने मेरे लिए घर कर दिया था। उसने खाने का, जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, ये मुझे नहीं पता थी कि ऐसा होता है, तो ये उसने मेरे लिए पहले कर दिया था। रूम करवा दिया था, जहाँ पे मैं 8 लोगों के साथ रह रहा था। 8, 10, 5 ऐसा था कुछ, मतलब 5 से ज़्यादा ही थे, 8 लोग थे। और खाने का मेरा सेटअप हो गया था, और उसने मुझे ना मेरा मेट्रो कार्ड बनवा दिया था उसने। मैंने मेट्रो कार्ड पे पूरी वीडियो बनाई है, वो भी आप देख लीजिएगा। तो मेट्रो कार्ड बनवा दिया था, यार तू इस तरह ट्रैवल करना, इस तरह करना, ये उसने मुझे हेल्प आउट किया। तो थैंक यू अगेन हसन। और फिर जब मैं यहाँ पे बैठ के मैंने फिर ये वेबसाइट्स मुझे पता चली, वेबसाइट्स के ऊपर मैंने अकाउंट बनाया। अकाउंट बनाने के बाद मैं फिर रोज़ अप्लाई करता था, कोई 35, 40, 50, 100 CVs मैं ऐसे ही भेज देता था बैठ, क्योंकि आपने एक दफ़ा अकाउंट क्रिएट करना है और आपने सेंड का बटन दबाना है। थोड़ी सी उसके अंदर ना डिपेंड अपॉन कि आप कौन सी जॉब ढूंढ रहे हो, तो आपने थोड़ी सी उसको ट्वीक करना है, आपने उसको थोड़ा सा मैसेज लिख दिया, थोड़ा सा कुछ अलग वर्ड्स लिख दिया, इस तरह। तो ये मैंने किया। लिंक्डइन को भी मैंने अपना स्ट्रॉन्ग किया। टेलीग्राम का मुझे नहीं पता था, मुझे वहाँ जाके पता चला, वो भी मैंने इंस्टॉल किया। तो हुआ ये, मैंने इतना अग्रेसिव अप्लाई किया अक्टूबर से लेके दिसंबर तक कि मुझे 7 इंटरव्यूज़ की कॉल आ गई। उसमें एक चीज़ ये हुई कि मेरे दोस्त का ना, मैंने उसको बोला था, यार मैं CV बनाना चाहता हूँ दुबई। अगर आप लोग CV बना रहे हैं तो आप दुबई का एड्रेस डाल दें, दुबई में कोई भी एड्रेस डाल दें, वरना फिर ये लिख दें कि एड्रेस में दुबई UAE, इस तरह करके लिख दें। और जो मोबाइल नंबर है, अगर वो कोई आपका ले सकता है बंदा, तो उसको बोलें ले लें आपके लिए। अगर कोई नहीं ले रहा तो भाई मोबाइल का नंबर आप यहाँ पे खाली छोड़ दो, वहाँ जाके भर लेना, कोई इसमें कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि वहाँ पे CV प्रिंट करना बहुत बहुत एक्सपेंसिव, तो इट्स बेटर कि आप 50-100 CV यहीं से ले जाओ, 20-30 तो ले ही जाओ। तो मैं भी लेके गया था। तो मैं फिर वहाँ पे गया, वहाँ पे जाके फिर मैंने मेरे दोस्त ने बोला, उसने कहा कि ठीक है तू मेरा नंबर डाल दे, तो जब भी कोई कॉल आएगी तो मैं उनको बोलूँगा कि ईमेल कर दें आप। तो ईमेल तक करवाना मेरा काम है, बाकी फिर तू आगे खुद देख लेना। तो वो फिर कॉल, जैसे मैंने कहीं अप्लाई की ABC कंपनी में, तो ABC कंपनी ने कॉल की कि हम आपको इंटरव्यू के लिए बुलाना चाहते हैं। तो कहता था ओके फाइन, आप ईमेल कर दें डिटेल्स। तो ईमेल मेरे पास आ जाती थी। तो मैं फिर इस तरह फिर ईमेल में उनको मैं लिखता था कि अभी तो मैं पाकिस्तान में हूँ, तो मैं जनवरी के अंदर आऊँगा, अभी नवंबर चल रहा है, मैं आफ्टर 2 मंथ्स मैं दुबई आऊँगा। कोई किसी का रिप्लाई नहीं आया था। तो मैं वहाँ गया साथ के साथ। तो मैंने ये एक इतनी अच्छी तैयारी कर ली थी यहीं बैठ के कि मेरे पास 7 इंटरव्यूज़ पहले से स्केजुअल थे, जिन सबको मैंने ईमेल किया, उनमें से मुझे किसी ने रिप्लाई नहीं किया। बस ये मुझे पता था ये कंपनीज हैं, इन्होंने मुझे बुलाया है। तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो बारिश हो रही थी 2 दिन। अच्छा एक तो नहीं यार, ये टाइम ज़ाया नहीं करना है यार, कि हाँ अभी तो देख रहे हैं, अभी दुबई देखेंगे, अभी बुर्ज खलीफा देखेंगे। वो मैं बुर्ज खलीफा के पास रहता था, दुबई मॉल के पास रहता था, मैं नहीं गया, मैं गया ही नहीं। मैंने कहा नहीं, पहले जॉब ढूंढेंगे यार, जो करने आए यहाँ पे हम कोई हसीनाएँ देखने थोड़ी आए, या कोई बार में थोड़ी आए, या कोई डांस क्लब करने थोड़ी आए, नहीं, ना कोई घूमने नहीं आए। घूमना एंड में घूमना, पहले आप आए हो तो भाई जिस मकसद के लिए आए हो, जो आपकी फैमिली ने भेजा, आप पैसे लगा के जा रहे हो, तो थोड़ा सा बी सीरियस, ज़िंदगी को थोड़ा सा तो सीरियस ले लो। वहाँ पे एकदम जब लाइफ बदलती है तो घूमना शूमना ये वो सब याद आ जाता है, हसीनाएँ देखना याद आ जाती हैं। हसीनाएँ कहीं नहीं जा रही, बाद में भी देख लेना, पहले जॉब ढूंढ लो। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, सारी चीज़ें बंद थी। तो मैं फिर नेक्स्ट डे मैंने फिर जहाँ पे मैं रह रहा था, मैंने कहा इन 7 में से सबसे करीब वाला कौन सा है, तो मैं उसके ऑफिस चला जाता हूँ। मैंने फिर किसी से पूछा यार ये किधर है, ये वाला मेट्रो। उन्होंने कहा हाँ इस मेट्रो में बैठे 2
स्टॉप के बाद ऑफिस आ जाएगा, वहाँ पे आप चले जाओ। फिर मैं पैदल गया, मैं पहले मेट्रो में बैठा, मेट्रो के बाद कोई 1 किलोमीटर मैंने वॉक की तो मुझे मिल गया, मैंने इंटरव्यू दी। वहाँ मैंने उनको बोला, उनका जी, तो मैंने कहा मेरा नाम यासिर है, मुझे इनसे मिलना है। तो इन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल की थी। कब? मैंने कहा नवंबर में। उनको ओके ओके ओके, तो फिर आप आ जाए। तो इस तरह मेरे पास बस एक रेफरेंस था, और मोस्टली 7 के 7 लोगों ने मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल किया। मैं वहाँ पे गया ऐसे ही, समझ वो नहीं होता मुंह उठा के याद है आपने मेरी दावत की थी इस तरीके से ना, तो मैं इस तरीके से मुंह उठा के वहाँ चला गया कि आपने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया था। नहीं, मुझे नहीं बताओ, मेरा इंटरव्यू ले लें। इस तरह इंटरव्यू मैंने दे दिया। तो पहला इंटरव्यू दिया, दूसरा दिया, समहाउ जो भी मेरी वहाँ पे उनके साथ हुई, पहले वालों ने भी रख लिया, दूसरे वालों ने भी रख लिया, तीसरे ने भी रख लिया, लेकिन मैं फिर भी ढूंढता रहा फॉर बेटर ऑप्शंस। तो हुआ ये कि यार मुझे ना फिर ये हुआ, मैंने कहा यार चलो पहली वाली ही, क्योंकि मुझे फिर सेल्स की जॉब करनी थी। जो मैं चीज़ सोच के गया था वो वाली उसी टाइप में जॉब मिली। उसमें 2 दिन छुट्टी होती थी, जो मेरा जुम्मा और हफ्ता छुट्टी थी। तो मैंने कहा यार ऐसी जॉब हो, क्योंकि व्लॉगिंग भी तो करनी है ना बॉस। तो वो मुझे मिल गई वहाँ पे। थोड़े से पैसे कम थे अब, लेकिन सैलरी, बेसिक सैलरी प्लस कमीशन वाली चीज़ थी, तो कमीशन वॉज टू गुड। तो अगर आप कोई ऐसी सेल्स की जॉब करते हैं जिसमें कमीशन बहुत अच्छा है, तो आप फिर समझे आप 2-2.5 हज़ार में भी आप काम कर लो, मतलब इट्स नॉट बैड। क्योंकि आप अगर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे तो आप 10-15 हज़ार दरहम भी कमा सकते हो। लेकिन आप अगर एक फिक्स सैलरी पे काम कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट यू यार एटलीस्ट इट हैज़ टू बी 5,000, नॉट लेस देन दैट। और बहुत ज़्यादा ही आप अपने कंट्री से तंग आए तो 3,000 से नीचे काम नहीं करना यार, फ़ायदा नहीं है। फिर 10 साल लगा के आ जाओगे, कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये चीज़ है। तो मुझे फिर वहाँ पे जो जॉब्स थी वो मिल गई। बाकी मैंने बहुत पैदल चला अपने पैसे बचाने के लिए। मेरे पाँव के अंदर अभी भी निशान है। मैं नया जूता लेके गया था, तो वो जूता मुझे काट रहा था, तो जूते के काटने पे मेरे पाँव में निशान आ गया था। लेकिन मैं फिर भी चलता रहा। टैक्सी के 20-20 दिरहम मैं बचाता रहा। तो इस तरह मुझे जॉब मिल गई फाइनली। उसकी भी मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं, तो वो भी आप लोग देखिएगा जॉब की। तो यार ये चीज़ थी। मेरा वेट बड़ा कम हो गया था। आई वॉज 66 जब मैं 1 महीने के मैं विजिट वीज़ा पे। अच्छा, आई गॉट लकी कि मैं अपनी बैंक जॉब छोड़ के नहीं गया था, क्योंकि आई वॉज बैंकर इन पाकिस्तान, तो मैं छोड़ के नहीं गया था। मैंने अपने बैंक वालों को बोला कि मैंने सीधा बता दिया, मैंने कहा सर यार मुझे ना जॉब ढूंढनी है, अगर मुझे जॉब मिल गई तो मैं वापस नहीं आऊँगा, अगर नहीं मिली तो सर वापस वापस तो 1 महीने की छुट्टी दे दें प्लीज़। तो बॉस ने समझ लिया। उन्होंने कहा यार चल ठीक है, जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी और ट्राई कर ले, ताकि मुझे रिग्रेट ना हो यार कि मैंने एटलीस्ट ट्राई नहीं किया। इस वजह से मैंने अपनी 1000% मैंने जान मारी, और मुझे सेकंड डे ही जॉब मिल गई। जहाँ पे मैं अभी जॉब कर रहा हूँ वो सेकंड डे मुझे जॉब मिल गई, सेकंड डे। तो आई थिंक मैं लकी था। हर बंदा इतना लकी नहीं होता। मैं 1 मंथ के वीज़े पे गया था, क्योंकि मेरी जॉब थी 3 मंथ्स नहीं मिल सकता। वो कहते जाओ भाई फारिग हो फिर हमारी तरफ से, फिर आप 3 मंथ्स के आप 6 मंथ पे चले जाओ। तो मैं 1 मंथ पे गया था। तो जा सकते हो यार आप, अगर आप इस तरह रिस्क लेते हो, लेकिन आई वुड सजेस्ट यू 3 मंथ्स, ठीक है। तो वहाँ पे मैं गया। वहाँ पे मैं जब वापस आया तो मेरा वेट 66 से 62-61 इतना कुछ हो गया, क्योंकि वहाँ पे खाना बहुत मेरा डिस्टर्ब हुआ था, और जो मैस का खाना था वो भी सो था, बनाना आता नहीं था। तो ये इस टाइप की थोड़ी प्रॉब्लम थी, और मैं जान बहुत मार रहा था अपने काम के अंदर ताकि मैं यहाँ पे सेटल डाउन हो जाऊँ। फाइनली ये चीज़ें हुई और जॉब शॉप सब हो गई। बाद में फिर कोरोना लग गया फिर, लेकिन फिर भी समहाउ 2020 फॉर मी पर्सनली इज़ वन ऑफ द गुड ईयर। यस, गुड ईयर। तो यार ये चीज़ है। बाकी आप बेस्ट विशेस फॉर यू गाइस। और आई डोंट नो कि वीडियो कितनी लंबी हुई है, लेकिन मैंने बोला था बॉस बहुत लंबी और डिटेल में वीडियो होने वाली है। तो थैंक यू सो मच। आई थिंक कि कोई पॉइंट नहीं रह गया। हाँ, करंटली इफ़ यू आर प्लानिंग तो प्लान फॉर 2021। ये ऑब्वियसली 2021 ही स्टार्ट होने वाला है। तो नेक्स्ट ईयर के मार्च के आसपास ही फिर कहीं जाओ आप लोग, क्योंकि करंट सिचुएशन इज़ अ बिट बैड। और विजिट वीज़ा तो पाकिस्तान के लिए और कुछ कंट्रीज़ के लिए बैन है। तो अभी ना जाएं, अभी जहाँ जो कर रहे हैं वही करते रहें, लेकिन डू कंसीडर अपना काम और अपनी वर्किंग आप तेज़ी से रखो यार।
और लगे रहो। लाइफ में अगर कुछ करना है तो आज नहीं तो कल आपको कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। कंफर्ट जोन से निकलोगे तो आपको तकलीफ होगी, क्योंकि यार कंबल हर एक को अच्छा लगता है। सर्दियों के अंदर जो कंबल छोड़ के निकलते हैं ना, वही कुछ कर पाते हैं। तो यार ये चीज़ है। ये गर्मियों के अंदर एसी सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो एसी से निकलता है ना यार, वही कुछ कर पाता है। तो कंफर्ट जोन तो छोड़ना पड़ता है कुछ बड़ा करने के लिए। और जब आप वहाँ जाओगे तो आपका और भी दिमाग खुलेगा। अगर आप एक शार्प आदमी हो, आप एक जुगाड़ू आदमी हो, आप बहुत सारी चीज़ें करने वाले हो, तो आप वहाँ जाके और भी बहुत कुछ कर लोगे। तो ये एक ना थोड़ा सा एक फियर होता है, एंड में भाषण चल रहा है बस। ये एक एंड में ये ना आपका एक छोटा सा एक फियर होता है, यार मैं नई जगह जाऊँगा तो क्या होगा, यार ये लोग कैसे होंगे, ये कैसे। ये मुझे भी था। मैंने 3 बैंकों में पाकिस्तान में काम किया है। तो जब मैं बैंक स्विच कर रहा था तो मुझे ये था, यार यहाँ तो मैं फुल सेटिंग है, ये वो सब जानते हैं मुझे, अब मैं नई कंपनी में जाऊँगा वहाँ कैसा होगा। तो भाई सब हो जाता है यार, सब चीज़ें हो जाती हैं। कभी कभी ये आपके लिए बैड लक भी हो जाता है। आपको एक बहुत अच्छा बॉस, एक बहुत अच्छी कंपनी, सारी चीज़ें छोड़ के आप एक नई जगह जा रहे हो सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ सैलरी राइज, तो और फॉर द सेक ऑफ ग्रेड। तो सम कभी कभी बुरा भी हो जाता है, लेकिन मेरे साथ तो यार मेरे ग्रेड भी बढ़े, मेरी सैलरी भी बढ़ी, मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा। पाकिस्तान भी, दुबई भी, सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत अच्छी रही। तो एंड में यार, एंड में ना, जब आपको जॉब मिले ना मिले, आप 1 मंथ पे जा रहे हो, 3 मंथ्स के ऊपर जा रहे हो, लास्ट के 10 डेज भाई सिर्फ एंजॉय कर लेना और कुछ भी नहीं करना। सिर्फ पार्टी सीन, डेजर्ट सफारी चले जाना, मरीना घूम लेना, जुमेरा घूम लेना, और भी बहुत सारी घूमने की, दुबई फ्रेम है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आप घूमो, एंजॉय करो, पार्टी करो यार एंड में, ताकि एटलीस्ट आपको रिग्रेट तो ना हो यार कि मैं भाई आया था तो मैंने बुर्ज खलीफा ही नहीं देखा, मैंने मॉल ऑफ एमिरेट्स नहीं देखा, इब्न बतूता मॉल नहीं देखा। ये सारी चीज़ें देख लेना। फिर अगर नहीं भी मिल रही तो एटलीस्ट आपने एंजॉय तो किया ना यार, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये मेरी एक छोटी सी वीडियो, थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन मैं जितने पॉइंट्स कवर कर सकता था मैंने किए। अगर मैं फिर भी कुछ भूल गया हूँ तो नाजरीन और हाजरीन और गर्ल्स और बॉयज़ और जो भी मुझे सुन रहे हैं, काइंडली कमेंट्स में बताएं, तो मैं फिर कुछ और कर लूँगा, लेकिन आई होप मैंने सब कवर कर लिया है। सो थैंक यू सो मच गाइस। सो अर्री दिवेशी हस्तला विस्ता हबीबी या हबीबी।